चैप्टर विलियन से बात करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ध्यान से और पूरा देखें ताकि आपको समझ में आ सके। इसके पहले हमने पिछले वीडियो में ठोस अवस्था का वीडियो बना दिया है, आप उसको देख लीजिए, फिर उसके बाद ये चैप्टर देखेंगे तो और बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम इस चैप्टर को आज स्टार्ट करते हैं। देखते हैं विलियन क्या होता है, इसमें कैसे होता है, सब कुछ के बारे में आपको बिल्कुल डिटेल्स में बताने वाले हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि विलियन होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम बारी बारी से उसके बारे में जानेंगे। ठीक, तो चलिए देखिए, दो पदार्थों का समांग मिश्रण विलियन कहलाता है। ठीक, समांग मिश्रण का मतलब जैसे चीनी और पानी का घोल एक तैयार होता है तो उसे क्या कहते हैं, विलयन। ठीक, चलिए अब देखते हैं विलयन के अंग। विलयन के कौन कौन से अंग होते हैं, हम इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं विलयन के दो घटक होते हैं। ठीक, कौन कौन से होते हैं इसके बारे में आपको बताया जाए। देखिए, पहला होता है विलेय, ठीक, दूसरा क्या होता है, विलायक। ये दोनों घटक होते हैं, किसके घटक होते हैं, विलयन के। ठीक, चलिए तो अब हम आपको बारी बारी से विलेय और विलायक के बारे में समझाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले विलेय क्या होता है। तो चलिए, विलयन में जिसके मोलों की संख्या कम हो उसे विलेय कहते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए आपको चीनी और पानी का विलयन बनाना है, तो मान लीजिए चीनी मान लीजिए 1 किलो है। ठीक, और पानी कितना है, मान लीजिए पानी 1 ड्रम है। अब 1 किलो पानी में 1 किलो चीनी में पानी अगर 1 ड्रम हो तो क्या हो गया, इसकी मात्रा कम हो गई, किसकी, चीनी की। तो ये चीनी क्या कहलाएगा, विलेय कहलाएगा। ठीक, समझ में आ गया। चलिए तो अब चलते हैं, देखते हैं विलेय तो हो गया, अब विलायक क्या होता है इसके बारे में बताते हैं आपको। तो चलिए देखिए, विलायक क्या होता है। विलयन में जिसके मोलों की संख्या अधिक या ज्यादा होती है वह विलायक कहलाता है। ठीक, अभी हमने ऊपर आपको एग्जांपल बताया कि मान लीजिए ये चीनी कितना है, 1 किलो चीनी है। ठीक, ये 1 किलो चीनी हो गया। ठीक, 1 किलो चीनी हो गया, और ये बताया हमने 1 ड्रम पानी है। तो इसमें देखिए ये तो हो गया विलेय क्योंकि 1 किलो चीनी है, और ये क्या हो गया, विलायक, मतलब किसमें घुल रहा है। तो इसमें देखिए अधिक क्या है, पानी अधिक है, तो ये क्या हो गया, विलायक। ये विलेय हो गया, ये विलायक। ठीक, समझ में आ गया। जिसमें मोलों की संख्या अधिक या ज्यादा हो क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। ठीक, समझ में आ गया। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या हेडिंग है। तो अगला है विलयन के प्रकार। देखिए, भौतिक अवस्था के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं हम आपको इसके बारे में डिटेल्स में बताने वाले हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान से वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो देखिए, भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। ठीक, कौन कौन से होते हैं अब हम इसको आपको बारी बारी से बताने वाले हैं। ठीक, समझ में आ गया। चलिए तो हम आपको विलयन के 9 प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बताते हैं। ठीक, तो चलिए देखिए कौन कौन से होते हैं। पहला होता है ठोस का ठोस में। ठीक, और दूसरा क्या है, ठोस का गैस में, और तीसरा क्या है, ठोस का द्रव में। चौथा क्या है, द्रव का ठोस में। ठीक, पांचवा क्या है, द्रव का द्रव में। छठवां, द्रव का गैस में। ठीक, सातवां क्या है, गैस का ठोस में, ये हो गया। और आठवां क्या है, गैस का द्रव में। ठीक, नौवां क्या है, गैस का गैस में। एक दूसरे में होता है। ठीक, तो इस प्रकार 9 प्रकार के होते हैं भौतिक अवस्था के आधार पे। ठीक, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। तो अब हम देखेंगे कि सांद्रता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। सांद्रता के आधार पर विलयन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, कौन कौन से होते हैं, देखिए, पहला होता है तनु विलयन। ठीक, दूसरा होता है सांद्र विलयन। तो अब तनु विलयन और सांद्र विलयन के बारे में हम आपको बारी बारी से बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम देखते हैं कि तनु विलयन क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे सांद्र विलयन क्या होता है। ठीक, तो चलिए तनु विलयन को देखते हैं।
देखिए, ऐसे विलयन जिसमें विलेय की बहुत कम मात्रा घुली हो तो इस प्रकार के विलयन को तनु विलयन कहते हैं। ठीक, किसकी मात्रा कम घुली हो? विलेय की। समझा गया? तो विलेय क्या होता है? जिसे अभी हमने आपको पहले बताया कि विलेय होता है, विलायक होता है, उसके बारे में बता दिया। ठीक, तो जिसमें विलेय की मात्रा बहुत कम मात्रा में घुली होती है उसे क्या कहते हैं? उस विलयन को क्या कहते हैं? तनु विलयन कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया? ठीक, मान लीजिए कि अगर एक चम्मच, ठीक है, एक चम्मच चीनी ले लें और एक बाल्टी पानी ले लें। ठीक, एक बाल्टी पानी ले लें और एक चम्मच चीनी ले लें। ठीक, और इसमें इसको मिलाएं। ठीक, तो इस प्रकार जो नया विलयन तैयार होगा उसे क्या कहेंगे? तनु विलयन। ठीक है, क्योंकि इसमें घुल कौन सा रहा है? विलायक। अरे, जो ये चीनी है तो इसकी मात्रा कम है, ये विलेय है तो इसकी मात्रा कम है, तो ये जो घुलेगा इसमें, तो इस प्रकार जो विलयन तैयार होगा उसे क्या कहेंगे? तनु विलयन। ठीक, समझ में आ गया? तो चलिए अब देखते हैं सांद्र विलयन क्या होता है। ठीक, तो देखिए, सांद्र विलयन ऐसे विलयन जिसमें विलेय की बहुत अधिक मात्रा घुली हो तो इस प्रकार बने विलयन को सांद्र विलयन कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया? चलिए तो देखते हैं। ठीक, तो जैसे देखिए कि मान लीजिए अगर हम 10 किलो चीनी ले लेते हैं। ठीक, और पानी कितना लेते हैं? मान लीजिए पानी आधा बाल्टी ले लेते हैं। आधी बाल्टी पानी ले लिए और चीनी कितना ले लिए? 10 किलो। अब बताइए, इसमें विलेय की मात्रा तो अधिक हो गई। ठीक, तो ये जो इसमें मिलेगा, इस पानी में मिलेगा, तो इस प्रकार जो विलयन तैयार होगा, नया विलयन जो तैयार होके आएगा, तो उसे कौन सा विलयन कहेंगे? सांद्र विलयन कहेंगे। ठीक, समझ में आ गया? चलिए तो अब आगे देखते हैं कि कौन सा हेडिंग है। चलिए, तो अब हम आपको सांद्रता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, तनु विलयन और सांद्र विलयन के बारे में आपको बता दिया। ठीक है, और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि विलेयता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, अगली हेडिंग यही है। तो देखिए, विलेयता के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, कौन कौन से होते हैं उसको हम देखते हैं। ठीक है, पहला देखिए होता है संतृप्त विलयन। ठीक, दूसरा है असंतृप्त विलयन और तीसरा है अति संतृप्त विलयन। ठीक है, इन तीनों के बारे में हम आपको बारी बारी से एकदम डिटेल्स में बताने वाले हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो थोड़ा ध्यान से देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, कहीं कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो चलिए अब हम पहले देखेंगे कि संतृप्त विलयन क्या होता है। ठीक, उसके बाद हम इन दोनों को बताएंगे। चलिए तो देखते हैं संतृप्त विलयन। तो देखिए, संतृप्त विलयन क्या होता है? ऐसे विलयन जिसमें विलेय की और मात्रा न घोली जा सके तो इस प्रकार के विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया? ठीक, तो जैसे मानिए कि अगर हमने एक गिलास पानी ले लिया और इसमें चीनी मिलाकर एक विलयन तैयार कर दिया, ये तैयार हो गया। ठीक है, इसमें और अब हम विलेय की मात्रा मतलब और चीनी नहीं डाल सकते हैं, तो मतलब विलेय होता चीनी ही हो जाएगा। ठीक है, उसको डालेंगे पानी में तो ठीक, तो इस प्रकार जो होता है उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब इसमें और हम विलेय की मात्रा नहीं घोल सकते हैं, तो इस प्रकार क्या कहलाएगा? ये संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक, समझ में आ गया? तो चलिए अब हम आगे देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा है असंतृप्त विलयन। ठीक, तो देखिए ये क्या होता है? असंतृप्त विलयन क्या होता है? तो ऐसा विलयन जिसमें विलेय की और मात्रा घोली जा सके। ठीक, तो इस प्रकार के विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक, संतृप्त में तो हम विलेय की मात्रा और नहीं घोल सकते। ठीक, लेकिन असंतृप्त में और घोल सकते हैं, एकदम उल्टा है। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसको कह सकते हैं कि यह असंतृप्त विलयन होता है। समझ में आ गया? ठीक, तो चलिए अब हम देखते हैं तीसरा कौन सा है। तीसरा है अति संतृप्त विलयन। ठीक, तो देखिए अति संतृप्त विलयन क्या होता है? ये दोनों से अलग है। ठीक, देखिए जब संतृप्त विलयन को
गर्म करके उसमें और भी विलेय की मात्रा घोली जाए तो इस प्रकार जो विलयन तैयार होता है उसे अति संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक, जो संतृप्त विलयन है उसे हीट करेंगे यानी गर्म करेंगे, फिर उसके बाद उसमें घोल सकेंगे तो इस प्रकार के विलयन को क्या कहेंगे? अति संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया तीनों आपको? विलेयता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं हमने आपको तीनों बताया, 3 प्रकार के होते हैं। उसके बारी बारी से उसके बारे में आपको बता दिया। ठीक है, और हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, समझ में आया होगा तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि अगला हेडिंग कौन सा है। ठीक, ठीक, तो चलिए देखते हैं अगला हेडिंग है विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। ठीक, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए कौन कौन सी विधि है उसके बारे में हम अब जानेंगे। ठीक है, तो देखिए अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता रहेगा। ठीक है, तो देखिए अभी तक तो हमने आपको उसका ट्रेलर दिखा रहा था, लेकिन अब पिक्चर आगे चलने वाला है। ठीक है, तो देखिए इसके आगे अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे आने वाला, तो आप समझिएगा। ठीक है, थोड़ा चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल ही है, लेकिन आप लोग तो इसको हार्ड बना देते हैं बोल बोल के। चलिए तो देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, कौन कौन सी विधि होती हैं। तो देखिए विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की 3 विधियां होती हैं। ठीक, कौन कौन सी विधि होती है उसके बारे में हम अब जानेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले तो हम इसको देखेंगे फिगर द्वारा ये क्या होता है, कैसे होता है, उसके बाद हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखिए सांद्रता है तो यह व्यक्त करने की इनकी कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हमने आपको बताई। ठीक, तो पहली विधि कौन है? प्रतिशत के पदों में। ठीक, पहले नंबर पे है। और दूसरे नंबर पे क्या है? भार प्रति आयतन या ग्राम प्रति लीटर। ठीक, और तीसरा क्या है? भार बटे भार। तो अब हम इन सबके बारी बारी से आपको बात करने वाले हैं। तो मान लीजिए सांद्रता जो है अगर रिलेशनशिप से देखा जाए तो मान लीजिए अगर ये दादाजी हैं तो इनके 3 बच्चे हैं। ठीक, कौन कौन से? एक प्रतिशत के पदों में, और दूसरा भार प्रति आयतन के प्रतिशत में, और तीसरा लड़का कौन सा है इनका? भार प्रति भार के भार प्रति भार। ठीक, तो देखिए पहले हम इनके पहले लड़के के बारे में आपको बताएंगे। ठीक, उसके बाद दूसरे लड़के के बारे में बताएंगे, फिर तीसरे के बारे में बताएंगे। ठीक, यानी इन दादाजी का पोता कह सकते हैं आप लोग। ठीक, समझ में आ गया? चलिए तो पहले देखते हैं प्रतिशत के पदों में। ठीक, तो प्रतिशत के पदों में कौन कौन से होते हैं? देखिए अब प्रतिशत के पदों के भी लड़के कौन से हैं? 3 लड़के। ठीक, पहले तो दादाजी, फिर उनके लड़के हुए प्रतिशत के पदों में। ठीक, मान लीजिए इनके 3 लड़के कौन कौन से? पहला लड़के का नाम है द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक, पहला हो गया द्रव्यमान प्रतिशत, और दूसरा कौन है? आयतन प्रतिशत, और तीसरा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक, तो चलिए देखिए पहले हम इन 3 बच्चों के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद दूसरा भाई जो है इसका कौन है? भार प्रति भार या आयतन, भार प्रति आयतन या ग्राम प्रति लीटर के तीनों बच्चों के बारे में बात करेंगे। ठीक, और जो तीसरा है इनका तीसरा भाई कौन है? भार प्रति भार। तो इनके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। कौन कौन से? मोललता और मोल भिन्न। ठीक, तो हम इसके बारे में आपको बताएंगे और इनके तीनों बच्चों के बारे में बताएंगे। तो इन दोनों को तो बाद में बताएंगे, पहले हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपसे प्रतिशत के पदों में कितने बच्चे होते हैं, इनके कितने कैसे होते हैं। पहले हम तो लेते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक, उसके बाद हम इनको देखेंगे, फिर इनको देखेंगे। तो चलिए पहले हम द्रव्यमान प्रतिशत को देखते हैं। ठीक, चलिए। ठीक, तो चलिए पहले हम देखते हैं प्रतिशत के पदों में। ठीक है, ये तो बता दिया हमने। तो प्रतिशत के पदों में कौन है? सांद्रता के पहले लड़के हैं। ठीक है, हमने आपको बताया था 3 लड़के उनके हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं पहला लड़का कौन है इनका सांद्रता की प्रतिशत के पदों में। तो अब इनके पहले लड़के के मतलब इनके पहले बात करते हैं। ठीक, इनके पहले लड़के का क्या नाम था? द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक, अभी हमने आपको पीछे दिखाया जैसा कि, तो चलिए देखते हैं पहला क्या है? द्रव्यमान प्रतिशत। इसे भार प्रति भार प्रतिशत भी कहते हैं। ठीक, आपको कंफ्यूजन कोई ना हो क्योंकि उनके तीसरे बच्चे का भी नाम कुछ ऐसा ही है। तो ये जो पहला लड़का इनका है उनके लड़के का नाम है द्रव्यमान प्रतिशत। समझ में आ गया? तो चलिए पहले देखते हैं द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत, प्रतिशत मतलब इसमें जब भी बात होगा तब 100 में बात होगा। ठीक, चलिए तो पहले हम इसका परिभाषा देखते हैं।
देखिए, विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुली हुई हो द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। ठीक, हम इतने आराम से इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, तो अब देखते हैं, उदाहरण के लिए लेते हैं। मान लीजिए 20% ग्लूकोज का, इसका अर्थ क्या होता है पहले इसको देखते हैं। 20% ग्लूकोज का क्या अर्थ है? तो देखिए, 20% ग्लूकोज का अर्थ यह होता है कि 20 ग्राम ग्लूकोज, ठीक, और 80 ग्राम विलायक में घुला होगा, तभी तो आपका विलयन 100% मतलब 100 ग्राम बनेगा। ठीक, समझ में आ गया? ठीक है, तो हमने आपको उदाहरण से बता दिया 20% ग्लूकोज का अर्थ क्या है। मतलब 20% ग्लूकोज का, जब सवाल में आएगा आपको कुछ ऐसा ही बोलेगा, 20% ग्लूकोज का 10% सुक्रोज का विलयन, ऐसे कुछ बोलेगा। ठीक है, तो पहले इसमें आपको सवाल लगाने से पहले आपको इसमें देखना होगा कि इसमें विलेय क्या है और विलायक क्या है। ठीक, तो 20% ग्लूकोज का मतलब कि 20% तो ग्लूकोज का है, 20% का क्लियर हो गया। ठीक, और बाकी जो 80 बच रहा है, 80% तो किसका है? विलायक का। ठीक, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तभी तो 100% विलयन तैयार होगा। ठीक, समझ में आ गया? चलिए, समझ में आ गया, तो चलिए देखते हैं। इसके बाद एक इसी पे न्यूमेरिकल हो जाए, क्योंकि ये इस पे सवाल आने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, तो इसमें एक हमने आपको एनसीईआरटी, वो भी एनसीईआरटी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हुआ है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न हो। ठीक है, तो चलिए देखिए कौन सा सवाल है और हम आपको इसको हल कर कर दिखाने वाले हैं। ठीक, देखिए, यदि 22 ग्राम बेंजीन, ठीक, समझ में आ गया, यदि 22 ग्राम बेंजीन 122 ग्राम कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक, घुला हो, तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्रा क्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। ठीक, ऐसे पूछ सकता है आपसे कि द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। ठीक, तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन हो, देखिए ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अगर आप इसको नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको आपको सॉल्व करके दिखाने वाले हैं ये कैसे होगा। ठीक, चलिए, ठीक, तो आपको इस सवाल से पढ़ने के पहले आपको तो इसमें देखिए दिमाग लगा के पकड़ना होगा कि इसमें विलेय क्या होगा और विलायक क्या होगा। ठीक, तो उसको पकड़ेंगे तभी तो सवाल लगा पाएंगे। ठीक, तो चलिए, अभी हमने आपको बताया कि विलेय और विलायक पकड़ने की बात, तो देखिए कैसे पकड़ते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, आप अपने भाषा में नहीं पकड़िएगा। तो चलिए देखते हैं, इसमें बोला क्या है, यदि 22 ग्राम बेंजीन, ठीक, कौन है, किसमें घुला हुआ है, 122 ग्राम कार्बन टेट्रा क्लोराइड में घुला हो, देखिए मैं भूल गया। ठीक है, ठीक, तो देखिए 22 ग्राम बेंजीन क्या है, घुला है, किसमें घुला है, 122 ग्राम कार्बन टेट्रा क्लोराइड में, मतलब घुलने वाला कौन है, बेंजीन। ठीक, और घुलाने वाला यानी विलायक कौन है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, तब उसके बाद सवाल को हल करते हैं। ठीक, तो देखिए पहले विलेय की मात्रा कितनी है, विलेय तो आप पकड़ ही लिए होंगे, विलेय क्या है, ये 22 ग्राम बेंजीन। ठीक, तो चलिए लिखते हैं, विलेय की मात्रा, ठीक, कितना है, देखिए 22 ग्राम। ठीक, आपने विलेय पकड़ लिया, अब विलायक को भी लिख लीजिए, तो विलायक तो क्लियर हो गया। देखिए विलायक की मात्रा भी लिख देंगे, ठीक, ये कितना है, 122 ग्राम। ठीक, इसको पहले आप लिख लीजिए। ठीक है, देखिए हमने लिखकर दिखा दिया। अब इसके बारे में हम एकदम स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। ठीक है, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो पाए। तो पहले तो हमने ये लिख दिया, इसके बाद ये लिख दिया, अब उसके बाद क्या करने वाले हैं अभी देखते रहिएगा। ठीक है, ठीक, तो चलिए देखिए, अब विलेय की मात्रा और विलायक की मात्रा मिलेगा तो क्या बनेगा, विलयन की मात्रा। ये दोनों मिलेंगे तभी तो विलयन तैयार होगा। तो चलिए देखते हैं, विलयन की मात्रा बराबर, देखिए
इसको और प्लस इसको जोड़ देंगे, ठीक। तो हो जाएगा 22 प्लस 122, ठीक। इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 2 4, फिर 2 2 4, फिर 144 आएगा, ठीक। ग्राम में है तो ग्राम में ही आएगा, ये नहीं कि आप किलोग्राम लगा दीजिएगा, ठीक है। आ गया। अब चलिए हम क्या निकालते हैं, विलेय का द्रव्यमान निकालते हैं, ठीक। जैसा हमने आपको बताया कि इसमें द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करना है, तो पहले हम विलयन की मात्रा आपको निकाल दिया, दिखा दिए, ताकि इसमें भी कोई कंफ्यूजन न रहे आपको। तो चलिए अब द्रव्यमान, तो देखिए पहले हम निकालेंगे विलेय के द्रव्यमान की प्रतिशत, ठीक है। तो देखिए, तो चलिए पहले हम विलेय के द्रव्यमान प्रतिशत निकालते हैं। तो देखिए, विलेय की द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक, इसके बराबर क्या होगा। तो चलिए पहले विलयन की निकाल के देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, देखिए पहले विलेय की मात्रा, तो विलेय की मात्रा कितना है, 22 ग्राम, ठीक, बटे कुल विलयन की मात्रा, मतलब विलयन कितना है 144 ग्राम, तो यहां लिखेंगे 144, ठीक, गुणे 100, क्योंकि हमको प्रतिशत निकालना है। हो गया। तो चलिए अब हम इसको काटते हैं, ठीक, काट दे। अब आप लोग तो काटने में माहिर है, आप चाकू से भी काटेंगे, तो वो मत काटिएगा, ठीक है। तो हम इसको पेन से काट के दिखाने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए 2 एकम 2 और 2 एकम 2, ये हो गया, ठीक। आप तो मैथ के स्टूडेंट हैं, आप तो इस सब में एक्सपर्ट होंगे, ठीक है। तो देखिए इसको, देखिए 2 सत्ते 14, ठीक, 2 दूना 4, हो गया, ये कट गया। अब देखिए कैसे कटता है, 2 तिहाई 6, ठीक, एक बच्चा इधर गया, 2 छक्का 12, ठीक। अब इसको काटते हैं, 2 पच्चे 10 हो गया, 0 उधर गया, ठीक। अब फिर देखिए इसको और काटिए, 18 दूना 36, ठीक, और 2 पच्चीसम 50, कट गया ना। अब चलिए इसको थोड़ा अलग कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। चुप रहा। चलिए, तो देखिए हो गया, क्या आया था उधर, आया था 11 बटे 18 गुणे क्या था 25 था ना, हो गया। तो चलिए अब इसको काटते हैं। तो पहले हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद भाग दे देते हैं, तो देखिए क्या आता है, ठीक है। तो चलिए हम आपको करके दिखाते हैं, करके दिखाएंगे तो टाइम ज्यादा जाएगा, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, वैसे आप तो इतना खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि आप तो मैथ के स्टूडेंट होंगे। चलिए, अगर बायो के भी हैं, अगर वो नहीं कर पा रहे तो हम करके दिखा देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे बेसिक पे बात करते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो पाए, ठीक है ना, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो पहले हम 25 का गुणा करके दिखाते हैं आपको। तो कितना आएगा, 25 हो गया, फिर 25 हो गया, ठीक, 5 7 2, ठीक। तो यह गया 275। तो हम इसका गुणा किए तो यहाँ पे लिखेंगे 275 बटे 18, ठीक। अब इसको हम भाग देंगे। अब बताइए, अब भाग करके दिखाएं कि ऐसे ही, तो आपका जाहिर सी बात है डिमांड होगा कि चलिए सर आगे बढ़िए, कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे। तो ठीक है, पेपर में आए, मतलब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको कैलकुलेटर तो मिलेगा नहीं, आपको करना ही होगा, ठीक है। तो आप अपने से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कितना आंसर आएगा इसका। हम इसका भाग देके देखते हैं कितना आता है, तो उसके बाद आपको बताते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, भाग देके बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसका भाग इसमें देंगे तो कितना आएगा, 15.27%, क्योंकि हमने द्रव्यमान प्रतिशत निकाला है इसलिए ये दिखाएंगे, ठीक, समझ में आ गया। तो चलिए अब हमने विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल दिया, अब आपको विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत निकालकर दिखाते हैं, ठीक। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए अब क्या होता है विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक, तो चलिए देखते हैं, ठीक है।
तो चलिए देखिए इसका क्या था, विलायक का मात्रा कितना दिया हुआ था 122, ठीक 122 बटे कुल विलयन का मात्रा कितना दिया था 144, ठीक गुणे 100, ठीक। अगर आप इसको हल करेंगे तो आएगा जैसे हमने आपको इसका हल करके दिखाया था, बिल्कुल आप वैसे ही कीजिएगा, ठीक है। तो कर लेंगे, तो चलिए देखते हैं इसका कितना आएगा, ठीक इतना आएगा, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, ठीक है। चलिए इसका एक तरीके से और निकाल सकते हैं, अगर हम चाहें तो 100 में से माइनस कर दे कितना जो आया था विलेय का, ठीक है। विलेय का कितना आया था 15.27, अगर ये माइनस कर देंगे तो हमको यही मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे भी निकल सकता है, तो हम इसको ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं और ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने आपको इस तरीके से भी बता दिया और इस तरीके से भी बता दिया, ठीक है। तो निकाल सकते हैं। तो चलिए अब दूसरा देखते हैं क्या है, भार प्रति आयतन प्रतिशत, यानी वो जो पहला लड़का था उसका दूसरा लड़का, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए ठीक, यानी जो हमने बताया अभी इसके पहले द्रव्यमान प्रतिशत उसका दूसरा भाई, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में बताते हैं, देखिए इसका ये भाई कैसा है, इसके साथ क्या क्या होता है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्या होता है, विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो, तो विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ml विलयन में घुली हो भार आयतन प्रतिशत कहलाती है, ठीक समझ में आ गया। तो चलिए इसका सूत्र क्या होता है इसके बारे में बता देते हैं। इसमें तो अभी कोई इसका वो क्या कहते हैं एनसीईआरटी का सवाल अभी है नहीं, इस पर कुछ खास नहीं है, इसलिए इसको नहीं बताते हैं, ताकि जो इम्पोर्टेंट था वो हमको नोट कराते चलते हैं। तो चलिए इसका फार्मूला क्या होता है इसको आप जानते रहेंगे तो बेटर होगा, ठीक है। इसकी जरूरत हो सकता है कि आगे पड़े, ठीक। चलिए तो देखिए सूत्र क्या होता है, W/V यानी द्रव्यमान मतलब भार प्रति आयतन प्रतिशत, ठीक बराबर विलेय की मात्रा, देखिए ग्राम में, ठीक है, बटे विलयन का आयतन, ठीक ml में इंटू 100, ठीक है, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं प्रतिशत निकाल रहे हैं किसका, भार प्रति आयतन का, तो ये 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए अब हमने आपको दो भाई के बारे में बता दिया, तो अब तीसरे भाई के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो देखिए उसका तीसरा भाई कौन सा है, आयतन प्रतिशत, इसे आयतन प्रति आयतन भी कहते हैं, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो देखिए तीसरा कौन है, आयतन प्रतिशत, ठीक है। चलिए इसके बारे में बताते हैं कि ऐसा इसका कैसा नेचर है, ये क्या है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, विलेय पदार्थ की वह मात्रा ml में, ठीक है, विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ml विलयन में घुला हो आयतन प्रतिशत कहलाता है, ठीक। तो आपको ml का मतलब तो समझ में ही आ रहा होगा, मिलीलीटर, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। तो इसे क्या कहते हैं, आयतन प्रतिशत कहते हैं, ठीक। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है इसको देखते हैं। इसका फार्मूला होता है आयतन प्रति आयतन, ठीक है, V/V हम कह सकते हैं, V/V, इसको आयतन प्रति आयतन प्रतिशत कहते हैं, तो इसलिए V/V, ठीक। वॉल्यूम, V मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन, ठीक, आप तो समझ रहे होंगे। तो उसका सूत्र क्या होता है, विलेय पदार्थ का आयतन मिलीलीटर में यानी ml में, ठीक, बटे विलयन पदार्थ का आयतन मिली में, ठीक है, गुणे 100, देखिए यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए हमने नीचे लिख के दिखा दिया आपको, गुणे, देखिए दिखाई नहीं देता, सॉरी, ठीक, गुणे 100, समझ में आ गया। तो इस तरह से हम आयतन प्रतिशत निकाल सकते हैं, अगर इसके हिसाब से अगर सवाल आएगा तो आपको जरूर बताया जाएगा, ठीक है। तो ये होता है इसका फार्मूला। तो ठीक है, आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्योंकि केमिस्ट्री का क्लास है, ज़्यादा लंबा चलेगा तो आपको समझ में कम आएगा, ठीक है। वैसे आप लोग कमेंट करते हैं वीडियो और लंबा होना चाहिए, अगर और ज़्यादा लंबा होगा तो आपको समझ में कम आएगा, ठीक है, क्योंकि आप 12th क्लास में हो, आपको बोर्ड का एग्जाम देना है, तो इस हिसाब से हम पढ़ाते हैं ताकि आप इतना ही कवर कर सके और आप उसमें ही समझ सकें, इसलिए आपके हिसाब से वीडियो बनाई जाती है, ठीक है। वैसे 30 मिनट का वीडियो कम नहीं है, ठीक है, बहुत है आपके लिए।
अगर आप समझ भी रहे हैं तो आप ही मान लीजिए आप तेज बच्चे हैं तो जो कमजोर है उसको भी तो देखना है। ठीक है, चलिए तो चलते हैं आगे, हम इसके देखेंगे दूसरा भाई क्या है, उसके कितने लड़के हैं उसके बारे में आपको जरूर बताएंगे हम। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद।